श्रीमद्भागवत कथा षष्ठ दिवस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कणकपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणोरधरशुद्धया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपद्रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। सिर पर मोर पंख का मुकुट, कानों में कर्णिकार के फूल, सोने सा चमकता पीतांबर, गले में वैजयंती माला और श्रेष्ठ नट जैसा मनोहर रूप धारण किए, अपने अधर अमृत से वंशी के छिद्रों को भरते हुए ग्वालों के साथ अपने चरण चिन्हों से रमणीय बने वृंदावन में प्रवेश करते उन यश गायन के योग्य भगवान को नमस्कार। कल पंचम दिवस में हमने गोवर्धन धारण तक की कथा सुनी। आज षष्ठ दिवस श्रीमद् भागवत का परम हृदय है। यदि संपूर्ण भागवत एक देह है तो दशम स्कंध उसका हृदय है और यह रास पंचाध्यायी उस हृदय का भी हृदय है। आज हम सुनेंगे महारास, जो प्रेम शास्त्र का शिखर है, और देखेंगे कि भगवान ने व्रज की मधुर लीला से मथुरा के राजधर्म और द्वारका के ऐश्वर्य तक की यात्रा कैसे की। आज की कथा में षट गीतों में से 3 एक साथ आएंगे, वेणु गीत, गोपी गीत और युगल गीत। इसलिए आज का श्रवण विशेष भाव से हृदय को निर्मल और कोमल करके कीजिएगा, क्योंकि यह रास कोई सांसारिक प्रेम नहीं, यह तो जीव और परमात्मा के मिलन का दिव्य रहस्य है, जिसे काम दृष्टि से देखने वाला चूक जाता है और प्रेम दृष्टि से सुनने वाला तर जाता है। यहाँ एक बात आरंभ में ही हृदय में बैठा लीजिए, क्योंकि बिना इस भूमिका के आज की कथा का मर्म ही नहीं खुलेगा। शुकदेव जी ने संपूर्ण भागवत में जहाँ जहाँ अन्य लीलाएं संक्षेप से कहीं, वहां इस रास प्रसंग को 5 अध्यायों में अत्यंत विस्तार से, अत्यंत कोमलता से कहा, और इसका कारण है परीक्षित स्वयं इस प्रसंग को सुनकर ठिठक गए थे। उन्होंने शुकदेव जी से शंका की, भगवान तो धर्म संस्थापक हैं, साक्षात मर्यादा पुरुष हैं, फिर उन्होंने पराई स्त्रियों के साथ रात्रि में यह लीला क्यों की? क्या यह धर्म विरुद्ध न हुआ? और शुकदेव जी ने इस शंका को टाला नहीं, अपितु उसका समाधान दिया कि जो ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से बैठा है, जो स्वयं सब स्त्रियों का, सब पुरुषों का परम पति है, उस पर लौकिक मर्यादा का नियम वैसे ही लागू नहीं होता जैसे अग्नि सब कुछ भस्म करके भी स्वयं मलिन नहीं होती। ईश्वर के लिए कोई पराई नहीं, सब उसी की हैं, सब उसी से हैं। इसलिए यह कथा सुनते समय जो भीतर शंका उठे, उसे शुकदेव जी के इस समाधान से शांत कर लीजिए और तब प्रेम दृष्टि से इस अमृत में उतरिए। और यह भी स्मरण रखिए, रास पंचाध्यायी का अधिकारी हर कोई नहीं। जिसका चित्त अभी विषयों में डूबा है, जो इसे काम कथा समझकर रस लेना चाहता है, उसके लिए यह विष बन जाती है, और जिसका हृदय निर्मल है, जो इसे आत्मा परमात्मा के मिलन के रूपक के रूप में सुनता है, उसके लिए यही परम औषधि बन जाती है। एक ही गंगा है, हंस उससे मोती चुनता है और काक उससे गंदगी। इसलिए आज के श्रवण से पूर्व अपने हृदय से कह दीजिए कि मैं इसे प्रेम तत्व के रूप में सुनूंगा, विषय के रूप में नहीं। और तब यह कथा आपके भीतर वही काम रोग नाशक अमृत बनकर बहेगी, जिसका वचन स्वयं शुकदेव जी ने इसके अंत में दिया है। वेणुगीत। षट गीतों में तृतीय वेणुगीत में प्रवेश करने से पूर्व ऋतु का यह वर्णन समझ लीजिए, क्योंकि शास्त्र में ऋतु का वर्णन यों ही नहीं आता, वह भीतर की दशा का संकेत होता है। शुकदेव जी ने कहा कि जब भगवान ने शरद ऋतु का आगमन देखा, तब उन्होंने रास का संकल्प किया। शरद ऋतु वर्षा के बाद आती है,
वर्षा में आकाश मेघों से ढका रहता है, जल मटमैला रहता है, मार्ग कीचड़ से भरे रहते हैं। पर शरद आते ही आकाश निर्मल हो जाता है, जल स्वच्छ हो जाता है, कमल खिल उठते हैं। यह संकेत है कि जैसे शरद बाह्य प्रकृति को निर्मल करती है, वैसे ही साधना की परिपक्वता साधक के चित्त को निर्मल कर देती है। और जब चित्त निर्मल हो तभी भीतर का रास संभव होता है। वर्षा साधना का परिश्रम काल है और शरद उस परिश्रम का फल। निर्मल शांत प्रसन्न अंतःकरण और ऐसे ही निर्मल हृदय में भगवान अपनी प्रेम लीला का संकल्प करते हैं। अब कन्हैया किशोर अवस्था में है। शरद ऋतु है और वृंदावन में शरद की निर्मल सुगंधित वायु बह रही है। यमुना तट के कमल खिले हुए हैं, आकाश निर्मल है, चंद्रमा उज्ज्वल और सब दिशाएं शांत और प्रसन्न हैं। ऐसे ही मनोहर क्षणों में कन्हैया गायों और ग्वाल बालों के साथ वंशी बजाते हुए वन में निकलते हैं। और जैसे ही वंशी का पहला स्वर निकलता, सारे ब्रज में मानो कोई अदृश्य चुंबक चल पड़ता। चराचर सृष्टि ठहर जाती। गायें घास का ग्रास मुख में लिए ही रुक जाती, कान खड़े करके वंशी की दिशा खोजती। नदियों का प्रवाह थम सा जाता। पक्षी मौन होकर डालियों पर बैठ जाते, मानो ध्यान कर रहे हों। और वृंदावन के वृक्ष पुलकित होकर मानो रोमांचित होकर मधु की धारा बहाने लगते। और गोपियां वे जहां जो काम कर रही होती, दूध दुहना, भोजन बनाना, बच्चे को संभालना, श्रृंगार करना, सबके हाथ वहीं रुक जाते, नेत्र अध खुले रह जाते और मन वंशी की दिशा में कन्हैया के चरणों में जा बंधता। उनका सारा अस्तित्व मानो उस स्वर में बह जाता। तब गोपियां अपनी सुध बुद्ध खोकर आपस में उस वंशी स्वर और कन्हैया के सौंदर्य का वर्णन करने लगती। और यही वेणुगीत है। दशम स्कंध का 21वां अध्याय। एक गोपी प्रेम विह्वल होकर बोली, सखियो देखो तो जरा, जब कन्हैया वंशी बजाता है तब ये भोली गायें कैसे कान खड़े करके उस अमृत स्वर को पीती हैं। और वन के बछड़े दूध का घूंट मुंह में लिए ही रुक जाते हैं, आंखों में आंसू भरकर, मानो गोविंद को अपने हृदय में, अपनी आत्मा में स्पर्श कर रहे हों। गावश कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत, पीयूष मुत्तभित कर्णपुटय, पिबन्त्य शावा स्नुतस्तनपय कवला स्म तस्थु गोविंद मात्मणि दृशाश्रुकला स्पृशन्त्य। फिर दूसरी गोपी बोली, और देखो वन के हिरण हिरणियां भी अपनी सारी क्रीड़ा छोड़कर कन्हैया के पास आ बैठती हैं, उसे एकटक निहारती हैं और भगवान भी उन्हें प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। हे सखियों, सच कहूँ तो ये पशु पक्षी तो हमसे भी भाग्यवान हैं, क्योंकि ये निःशंक होकर अपने प्रिय को देख सकते हैं और हम तो लोक लज्जा और कुल मर्यादा की बेड़ियों में बंधी हैं। धन्या एस्म मूढ़क्तयोपि हरिण्य एता या नंद नंदन मुपात्त विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुरणितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधुर्विर्चिताम प्रणयावलोकय। मूढ़ स्वभाव होते हुए भी ये हिरण्याम धन्य हैं, जो नंद नंदन के मनोहर वेश को देखकर, वंशी का स्वर सुनकर अपने स्वामी मृगों के साथ केवल प्रेम भरी दृष्टि से ही उनकी पूजा कर लेती हैं। तब तीसरी गोपी गहरे प्रेम और थोड़ी ईर्ष्या से कहती है, सखी सच कहूँ तो हमें तो उस बांस की वंशी पर ही ईर्ष्या होती है। वह बांस की एक तुच्छ नली कैसी भाग्यशालिनी है, जो निरंतर कृष्ण के अधर अमृत को पीती रहती है। जिस अधर अमृत पर वास्तव में हम गोपियों का अधिकार है, वह यह वंशी हड़प लेती है। न जाने इसने पूर्व जन्म में कौन सी तपस्या की होगी। गोप्य किमाचरदयम कुशलम स्म वेणु दामोदराधर सुधाम पि गोपिका नाम भुंक्ते स्वयं यदवशिष्ट रसम हृदिन्यो हृष्यत्वचो श्रुमुमुचुस्तरवो यथार्या
हे गोपियों, इस वंशी ने कौन सा पुण्य किया होगा कि दामोदर के उस अधर अमृत को, जिस पर वास्तव में हमारा अधिकार है, यह स्वयं पी जाती है, और जो रस इससे बचकर निकलता है उसे नदियां रोमांचित होकर अपने जल के प्रवाह से पीती हैं, और तट के वृक्ष आनंद के आंसू बहाते हैं। यहाँ वंशी के तत्व पर थोड़ा ठहरना उचित है, क्योंकि गोपियों ने जिस वंशी से ईर्ष्या की, वही वंशी संपूर्ण भक्ति शास्त्र का एक गूढ़ संकेत है। विचार कीजिए, वह वंशी क्यों भाग्यशालिनी हुई? क्योंकि वह भीतर से पूर्ण रिक्त थी, खोखली थी, उसमें कोई गांठ न थी, कोई रस भरा गूदा न था, उसमें मैं नाम की कोई वस्तु शेष न थी। और जो भीतर से इतना रिक्त हो जाता है, उसी में भगवान अपना स्वर भरते हैं, उसी से अपना संगीत बजाते हैं। हमारा हृदय भाग्यशाली नहीं हो पाता, क्योंकि वह काम, क्रोध, लोभ, मद और अहंकार की गांठों से ठसाठस भरा है। भगवान अपना स्वर भरे भी तो कहाँ। वंशी हमें यही सिखाती है, रिक्त हो जाओ, सीधे हो जाओ, अपने मैं को निकाल दो, फिर भगवान स्वयं तुम्हें अपने अधरों पर रखेंगे और तुम्हारे माध्यम से संपूर्ण जगत को मोह लेने वाला अमृत स्वर बहाएंगे। साधक को बांसुरी बनना है, सरल, निर्भिमान और भगवान के हाथ का यंत्र। और देखिए, वंशी एक और रहस्य कहती है। वंशी स्वयं नहीं बोलती, वह तभी बोलती है जब कृष्ण के अधर उसे स्पर्श करते हैं, और तभी मौन हो जाती है जब वे उसे हटा लेते हैं। भक्त की दशा भी ऐसी ही है। वह अपनी ओर से कुछ कहने का, कुछ करने का अभिमान नहीं रखता। जो भगवान उसके माध्यम से कहलाना चाहे, वही उसकी वाणी बनती है, और जब वे मौन चाहें तब वह मौन हो जाता है। यही कर्तृत्व अभिमान का पूर्ण त्याग है कि मैं नहीं बोलता, मेरे प्रभु मुझसे बुलवाते हैं। इसी भाव से जब कोई कथा कहता है, तब उसकी वाणी भी वेणु बन जाती है और श्रोताओं के हृदय में भगवद रस की धारा बहा देती है। इसका बोध यह है, वेणु गीत में गोपियों का प्रेम केवल कृष्ण तक सीमित नहीं रहता, वह फैल जाता है, संपूर्ण सृष्टि को आलिंगन कर लेता है। वे केवल कृष्ण को नहीं देखती, बल्कि कृष्ण को निहारने वाले हर पात्र को, गाय, हिरणी, वंशी, वृक्ष, यमुना, सबको देखती हैं और उनके सौभाग्य का अनुभव करती हैं, उनसे प्रेम करती हैं। यही दृष्टि का विस्तार सच्चे प्रेम का पहला लक्षण है कि प्रिय से जुड़ी हर वस्तु प्रिय हो जाती है। जो भगवान से प्रेम करता है, उसे भगवान की संपूर्ण सृष्टि से प्रेम हो जाता है। चीरहरण लीला का तत्व। हेमंत के पहले महीने में ब्रज की कुमारी कन्याएं कात्यायनी देवी का व्रत करती हैं। प्रातः यमुना में स्नान, देवी की पूजा और मनचाहे पति की कामना के साथ ब्रज की कन्या गोपियों ने भी यह व्रत किया, और उनकी एकमात्र कामना यही थी कि नंद नंदन कृष्ण उनके पति बने। एक दिन, व्रत के अंतिम दिन, वे अपने वस्त्र यमुना के तट पर रखकर जल में उतरकर स्नान कर रही थीं और कृष्ण के गीत गा रही थीं। कन्हैया, जो उनके हृदय के भाव को जानते थे और जो उनके इस व्रत का फल देना चाहते थे, चुपके से उनके सब वस्त्र उठा ले गए और पास के एक कदम्ब वृक्ष पर जा बैठे। जब गोपियां स्नान करके बाहर आने लगीं, तो वस्त्र गायब। कन्हैया वृक्ष पर बैठे, वस्त्र लिए, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। गोपियां लज्जित और व्याकुल होकर बोली, कन्हैया, यह क्या ठिठोली है, हमारे वस्त्र दे दो। कन्हैया ने कहा, जिसके वस्त्र हों वह जल से बाहर आकर हाथ ऊपर उठाकर अपने वस्त्र ले जाए। गोपियों ने कहा, लज्जा आती है, हम जल के भीतर ही खड़ी रहेंगी। यहाँ कात्यायनी व्रत के तत्व को समझ लीजिए, क्योंकि संपूर्ण चीरहरण लीला का बीज इसी व्रत में है। व्रज की कुमारी कन्याएं हेमंत के प्रथम मास में मार्गशीर्ष में इस व्रत को करती थीं। प्रातः ब्राह्म मुहूर्त में उठकर यमुना में स्नान करके बालू से देवी की प्रतिमा बनाकर गंध पुष्प धूप से पूजन करती और एक ही प्रार्थना करती,
हे कात्यायनी, हे महामाये, नंद गोप का पुत्र कृष्ण मेरा पति हो। मास भर वे केवल हविष्यान्न खाती, संयम से रहती और इसी एक संकल्प को हृदय में धारण किए रहती। देखिए इन कन्याओं का संकल्प कितना दृढ़ था। उन्होंने धन नहीं मांगा, सुख नहीं मांगा, संसार का कोई वैभव नहीं मांगा, उन्होंने केवल कृष्ण को मांगा। यही सच्ची साधना का लक्षण है कि साधक की समस्त कामनाएं सिमटकर एक ही कामना बन जाए और वह कामना हो केवल भगवान। जब लक्ष्य एक हो, संकल्प एक हो और प्रार्थना एक हो, तब भगवान को आना ही पड़ता है। और यह भी ध्यान दीजिए, गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में मांगा। शास्त्र में भगवान के साथ अनेक भाव संबंध बताए गए हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इन सब में माधुर्य भाव सर्वोच्च माना गया, क्योंकि इसमें भक्त अपना संपूर्ण अस्तित्व, अपना तन मन धन, अपनी समस्त सत्ता प्रिय को समर्पित कर देता है, कुछ भी अपने लिए नहीं रखता। गोपियों का भाव यही माधुर्य भाव था, पूर्ण अनन्य सर्वस्व समर्पित प्रेम। पर इस सर्वोच्च भाव में एक अंतिम परीक्षा शेष रह जाती है, लज्जा का, मान का, अपने आप का अंतिम आवरण। और उसी आवरण को उतारने के लिए भगवान ने यह चीरहरण लीला रची। इस लीला का बाहरी रूप मत देखिए, इसका भीतरी गहरा तत्व देखिए। शास्त्र कहता है कि स्नान के समय जल में वरुण देवता और अन्य देवताओं के सम्मुख निर्वस्त्र रहना एक दोष है। गोपियों के उस अनजाने दोष को दूर करने के लिए और साथ ही उन्हें पूर्ण समर्पण का गूढ़ रहस्य सिखाने के लिए भगवान ने यह लीला की। शुकदेव जी ने स्वयं स्पष्ट किया, इन गोपियों के मन में कोई विकार न था और कृष्ण के मन में भी कोई विकार न था। ये गोपियां तो पूर्व जन्मों की ऋषि और श्रुति थीं, जिन्होंने अनेक जन्मों से कृष्ण को ही पति रूप में पाने की साधना की थी। और पूर्ण शरणागति में तो लज्जा का, मान का, अहंकार का हर आवरण समर्पित करना पड़ता है। भगवान के सम्मुख कोई पर्दा नहीं रह सकता। इसका बोध यह है, भगवान के सामने मनुष्य के पास कोई आवरण, कोई ढाल, कोई मैं नहीं टिकता। पूर्ण और निरावरण आत्मसमर्पण कि मेरा कुछ भी छिपा नहीं, मेरा सब कुछ आपका है, यही सच्ची शरणागति है। और यही गोपियों का भाव था। और इस लीला में गोपियों ने जो किया वह भी अनुकरणीय है। जब कृष्ण ने कहा हाथ ऊपर उठाकर वस्त्र ले जाओ, तब गोपियों ने एक क्षण के लिए जल के भीतर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम तो किया, पर लज्जा से आगे न बढ़ी। तब कृष्ण ने मधुर वचन से उन्हें समझाया कि देवताओं के सम्मुख जल में निर्वस्त्र खड़े रहना भी एक अपराध है, इसका प्रायश्चित्त कर लो। और तब अंततः गोपियों ने अपना संपूर्ण मान, संपूर्ण लज्जा भगवान के चरणों में अर्पित कर दी। और जिस क्षण उन्होंने यह अंतिम आवरण भी समर्पित किया, उसी क्षण उनका हृदय पूर्ण निरावरण, पूर्ण निर्मल हो गया। यही पूर्ण शरणागति का परम क्षण था। संसार में हम भगवान को बहुत कुछ देते हैं, फूल, धूप, नैवेद्य, द्रव्य, पर अपना मैं, अपना मान, अपनी लज्जा, अपना अहंकार, यही अंतिम आवरण हम नहीं देना चाहते। और जब तक यह आवरण है तब तक पूर्ण समर्पण नहीं। गोपियों ने यही अंतिम आवरण दे दिया और इसीलिए वे रास की अधिकारिणी हुईं। प्रसन्न होकर कन्हैया ने गोपियों को वस्त्र लौटाए और वर दिया, तुम्हारी साधना सफल हुई। आगामी शरद पूर्णिमा की रात्रियों में तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और तुम मेरे साथ रास करोगी। यही वर आगे चलकर महारास का संकल्प बना। महारास का आरंभ शरद पूर्णिमा, और वह शरद की पूर्णिमा आई। पर यह कोई साधारण रात्रि नहीं थी, यह वही दिव्य रात्रि थी जिसके लिए गोपियों ने अनेक जन्मों तक तप किया था, जिसका वर स्वयं भगवान ने दिया था।
चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं से मानो आकाश से अमृत बरसाता हुआ उदित हुआ। उसकी लालिमा से पूर्व दिशा ऐसी शोभित हुई जैसे कोई प्रियतमा अपने प्रिय के आगमन से। यमुना का जल चांदी सा झिलमिला रहा था। कुमुदिनी खिल उठी, मंद सुगंध वायु बह रही थी और संपूर्ण वृंदावन मानो प्रेम का एक मूर्तिमान गीत बन गया था। यहाँ योग माया शब्द पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सुखदेव जी ने जानबूझकर यह शब्द रखा है। साधारण माया वह है जो जीव को बांधती है, संसार में भुलाए रखती है, भगवान से विमुख करती है। पर योग माया वह दिव्य शक्ति है जो जीव को भगवान से जोड़ती है, भगवत प्रेम में डुबाती है। रास साधारण माया की लीला नहीं, योग माया की लीला है, अर्थात यह जोड़ने वाली शक्ति है, बांधने वाली नहीं। और इसीलिए भगवान ने इस रास का आश्रय योग माया को बनाया, ताकि कोई भ्रम न रहे कि यह सांसारिक काम लीला है। यह तो आत्माओं को परमात्मा से जोड़ने वाली परम पवित्र दिव्य लीला है। जहाँ साधारण माया है वहाँ मेरा तेरा है, भोग है, बंधन है। और जहाँ योग माया है वहाँ केवल प्रेम है, समर्पण है और मुक्ति है। ऐसी अलौकिक रात्रि देखकर और गोपियों को दिया वचन स्मरण करके भगवान ने अपनी योग माया का आश्रय लेकर वंशी उठाई और उसका मधुर स्वर छेड़ा, और उस स्वर का स्पर्श होते ही सब कुछ रुक गया और गोपियों के हृदय में प्रेम की बाढ़ उमड़ पड़ी। गोपियां जहाँ जो काम कर रही थीं सब वहीं छोड़कर दौड़ पड़ी। किसी ने चूल्हे पर पकता दूध वैसे ही छोड़ दिया, किसी ने परोसा भोजन छोड़ दिया, किसी ने बच्चे को दूध पिलाते पिलाते छोड़ दिया, किसी ने आधा श्रृंगार किया हुआ छोड़ दिया, किसी की एक आंख में काजल लगा और दूसरी में नहीं, किसी के एक पैर में नूपुर और दूसरे में नहीं, किसी ने वस्त्र उल्टा पहन लिया, पर किसी को कोई सुध न रही। सब अपने पति पुत्र घर मर्यादा को भूलकर वृंदावन की ओर भागी। पतियों भाइयों ने रोका पर वे न रुकी, क्योंकि उनका मन तो पहले ही कृष्ण के पास पहुंच चुका था, केवल शरीर पीछे था। और जो कुछ गोपियां घर के भीतर बंद कर दी गईं, शरीर से न जा सकीं, उन्होंने नेत्र बंद करके इतनी एकाग्रता से, इतने प्रेम से कृष्ण का ध्यान किया कि उस विरह अग्नि से उनके शरीर के सब अशुभ कर्म और पाप वहीं भस्म हो गए, और कृष्ण मिलन के परम आनंद से उनके सब शुभ कर्म भी क्षीण हो गए, और वे दिव्य रूप से अपने मन से ही रास में सम्मिलित हो गईं। यही मानस रास है जो यह सिखाता है कि भगवान तक पहुँचने में शरीर की दूरी बाधक नहीं, मन की एकाग्रता और प्रेम ही मूल्यवान है। इस मानस रास के प्रसंग को थोड़ा और गहराई से समझिए, क्योंकि इसमें कलियुग के साधक के लिए परम आश्वासन भरा है। जो गोपियां घर में बंद कर दी गईं, शरीर से न जा सकीं, उन्होंने नेत्र मूंद कर हृदय में कृष्ण को बसाकर इतने तीव्र विरह से उनका ध्यान किया कि उनके पाप कर्म विरह अग्नि में और पुण्य कर्म मिलन आनंद में दोनों भस्म हो गए, और कर्म बंधन के नष्ट होते ही वे प्रारब्ध की देह त्याग कर दिव्य रूप से रास में पहुंच गईं। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान तक पहुंचने के लिए न तीर्थ की दूरी बाधक है, न शरीर की असमर्थता, न लोक की बेड़ियां। जिसका मन भगवान में पूर्ण रूप से लीन हो गया, वह जहाँ है वहीं रास में है, वहीं भगवत धाम में है। आज का साधक जो वृद्ध है, रोगी है, असमर्थ है, घर की जंजीरों में बंधा है, वह भी निराश न हो, क्योंकि भगवान देह नहीं भाव देखते हैं। वे दूरी नहीं, समर्पण की गहराई देखते हैं। एकाग्र अनन्य प्रेम पूर्ण ध्यान, यही सबसे समीप का मार्ग है, और यही मानस रास का अमर संदेश है। वृंदावन में जब सब गोपियां हाँफती हुई प्रेम से उज्जवल मुख लिए एकत्र हुईं, तो कन्हैया ने परम धर्म रक्षक होने के कारण मंद मुस्कान से उनकी परीक्षा लेने के लिए धर्म का उपदेश देना आरंभ किया।
अरे तुम कुलवधुएं इस आधी रात में घोर वन में यहाँ क्यों आ गई? यह उचित नहीं। तुम्हारे पति पुत्र सास ससुर तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। स्त्री का परम धर्म तो पति की सेवा है। लौट जाओ अपने घर। और रही मेरी बात, तो मेरा भजन मेरा स्मरण तो घर में रहकर भी हो सकता है। भगवान को पाने के लिए घर छोड़ना आवश्यक नहीं। गोपियाँ यह सुनकर स्तब्ध रह गईं। उनके मुख कुम्हला गए और आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धरती कुरेदते हुए कुछ देर मौन रहकर फिर साहस करके उत्तर दिया, प्रभो, आप ऐसे निर्दय वचन कैसे बोल सकते हैं? आप ही ने तो अपनी वंशी से हमें बुलाया, आप ही ने हमारे मन चुरा लिए और अब लौट जाने का धर्म समझाते हैं। यह तो वही बात हुई कि कोई स्वयं प्यास जगाकर जल देने से इनकार कर दे। हमने तो आपको ही अपना पति अपना सर्वस्व मान लिया है। हमारे पति पुत्र घर सब आपके लिए ही हैं। हम आपके चरणों की दासी हैं। अब आप हमें मत ठुकराइए। यदि आप हमें स्वीकार न करेंगे तो हम इसी विरह में यहीं प्राण त्याग देंगी और फिर भी आपके चरणों में ही रहेंगी। गोपियों के इस उत्तर में जो तर्क है वह संपूर्ण भक्ति शास्त्र का सार है, इसलिए इसे ध्यान से ग्रहण कीजिए। उन्होंने कहा, प्रभु, आप ही ने तो उपदेश दिया है कि सब संबंध भगवान के लिए हैं, तो हमने भी पति पुत्र घर सब आप ही में देखा है, सब आप ही के लिए किया है। और जब आप ही समस्त प्राणियों के आत्मा हैं, सबके परम प्रिय हैं, तो आपकी सेवा करना ही तो सबकी सेवा है। आपको छोड़कर पति पुत्र की सेवा तो वैसी ही व्यर्थ है जैसे जड़ को छोड़कर पत्तों को सींचना। देखिए, गोपियों ने धर्म को नकारा नहीं, अपितु धर्म के मूल को पकड़ लिया कि समस्त धर्म का, समस्त कर्तव्य का, समस्त संबंध का अंतिम लक्ष्य भगवान ही है। और जिसने भगवान को पा लिया उसने सबको पा लिया। यही सर्वधर्मान परित्यज्य का जीवित रूप है कि जब परम धर्म अर्थात भगवत शरणागति सिद्ध हो जाए तब शेष सब धर्म स्वयं उसी में समा जाते हैं। और यह भी देखिए कि भगवान ने पहले कठोर वचन क्यों कहे, क्योंकि प्रेम की परीक्षा कसौटी पर ही होती है। सोना तभी खरा सिद्ध होता है जब उसे आग में तपाया जाए। गोपियों के प्रेम को भी भगवान ने अपने उपदेश की आग में तपाया और गोपियां खरी उतरी, वे लौटी नहीं, अपितु और दृढ़ होकर और गहरे समर्पण से उन्हीं के चरणों में टिक गईं। इससे यह शिक्षा मिलती है कि भगवद मार्ग में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब लगता है भगवान रूठ गए, मुंह फेर लिया, उपेक्षा कर रहे हैं। वह वस्तुतः परीक्षा का क्षण होता है। जो उस क्षण में भी डिगता नहीं और अधिक दृढ़ हो जाता है, वही भगवान को पाता है। भगवान ने प्रेम के इस निष्काम पूर्ण समर्पित आवेग को देखा और प्रसन्न होकर मुस्कुराए, ठीक है, आओ। और तब वह अद्भुत महारास आरंभ हुआ जिसे देखने स्वयं देवता आकाश में आ जुटे। रास का अद्भुत स्वरूप और कृष्ण का अंतर्धान रास का स्वरूप ऐसा बना। गोपियों ने एक विशाल मंडल रचा, गोपियां हजारों और कन्हैया एक। पर कन्हैया ने अपनी योग माया से इतने रूप धारण कर लिए कि हर दो गोपियों के बीच एक कन्हैया, और हर गोपी को यही अनुभव हुआ कि कन्हैया केवल मेरे ही हाथ थामे, मेरे ही साथ, मेरे ही लिए नृत्य कर रहे हैं। यह कितनी अद्भुत बात है। हजारों गोपियां, हजारों कन्हैया, पर हर एक को एक निष्ठ पूर्ण अनुभव। यही भगवान का सर्वव्यापी स्वरूप है। वे एक साथ हर भक्त के पास पूर्ण रूप से बिना बंटे उपस्थित रह सकते हैं। जैसे एक ही चंद्रमा सहस्रों जलपात्रों में हर एक में पूरा प्रतिबिंबित होता है। इस रास मंडल के स्वरूप में एक गहरा तत्व छिपा है जिसे आचार्यों ने बड़े आदर से बताया है। मंडल में कन्हैया हर दो गोपियों के बीच में और बीचों बीच एक मुख्य कन्हैया, और इस प्रकार प्रत्येक गोपी को यह अनुभव कि कृष्ण केवल मेरे ही हैं। यह क्या है? यह जीव और परमात्मा के नित्य संबंध का प्रकट रूप है।
परमात्मा एक है, पर वह प्रत्येक जीव के हृदय में पूर्ण रूप से अंतर्यामी रूप से बैठा है। प्रत्येक जीव के लिए वह उतना ही पूर्ण है जितना समस्त सृष्टि के लिए। तुम यह मत सोचो कि भगवान करोड़ों के बीच बंटे हुए हैं और तुम्हारे हिस्से में थोड़ा सा ही आता है। नहीं, वे तुम्हारे लिए पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं, मानो तुम्हारे अतिरिक्त उनका और कोई न हो। जैसे सूर्य एक ही है पर करोड़ों आंखें उसे देखती हैं और हर आंख को पूरा सूर्य दिखता है, किसी को आधा नहीं, वैसे ही भगवान हर भक्त के लिए पूर्ण हैं। यही रास मंडल का परम आश्वासन है कि भगवान के प्रेम में तुम्हें किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी। उनके पास हर भक्त के लिए पूर्ण अविभाजित अनंत प्रेम है। फिर रास आरंभ हुआ। नृत्य, गायन, करताल, नूपुरों की रुंझुन, गोपियों के आभूषणों की झिलमिल। कन्हैया गाते तो गोपियां वाह वाह कहती। ऊपर चंद्रमा अपनी पूरी ज्योत्सना बरसा रहा था और आकाश से सिद्ध गंधर्व और देवता अपनी देवियों सहित यह दिव्य अलौकिक दृश्य निहार रहे थे, पुष्प वर्षा कर रहे थे। पर रास के बीच गोपियों के मन में एक सूक्ष्म अहंकार उठ आया। देखो, हम कितनी भाग्यवान हैं, स्वयं कृष्ण हमारे साथ नाच रहे हैं। हम संसार की सब स्त्रियों में श्रेष्ठ हैं, हम कृष्ण को सबसे प्रिय हैं। यह सूक्ष्म मैं का, मेरापन का भाव था और प्रेम के मार्ग में यही सबसे बड़ी बाधा है। इस प्रसंग को ध्यान से समझिए, क्योंकि इसमें साधक के लिए सबसे सूक्ष्म चेतावनी है। गोपियों ने संसार को छोड़ दिया था, पति पुत्र को छोड़ दिया था, लोक लज्जा और मान को भी छोड़ दिया था। इतना बड़ा त्याग, पर एक सूक्ष्म वस्तु शेष रह गई थी। स्वयं उस त्याग का अभिमान, स्वयं उस भगवत प्राप्ति का अहंकार। मैं भाग्यवान हूँ, मुझे कृष्ण मिले हैं। यह अहंकार स्थूल नहीं था, अत्यंत सूक्ष्म था। पर प्रेम के परम शुद्ध मार्ग में यह सूक्ष्म अहंकार भी बाधा बन गया। यही भक्ति शास्त्र का सबसे कठिन पाठ है कि साधना के अंतिम सोपान पर सबसे बड़ा शत्रु बाहरी विषय नहीं, अपितु अपनी ही साधना का, अपने ही त्याग का, अपनी ही पात्रता का सूक्ष्म गर्व है। जो साधक यह सोचने लगे कि मैं बड़ा भक्त हूँ, मुझ पर भगवान की विशेष कृपा है, मैं औरों से श्रेष्ठ हूँ, उससे भगवान उसी क्षण दूर हट जाते हैं, जैसे रास में कृष्ण अंतर्धान हो गए। भगवान को अहंकारी भक्त नहीं, दैन्य से भरा, मैं कुछ नहीं कहने वाला विनम्र भक्त प्रिय है। और जैसे ही यह भाव उठा, कन्हैया जो प्रेम के साथ साथ अहंकार के भी नाशक हैं, उसी क्षण अंतर्धान हो गए। एक क्षण में सब रूप लुप्त, मंडल टूट गया और गोपियां चकित होकर इधर उधर देखती रह गईं। कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। तब विरह की वह अग्नि भड़की जो प्रेम को और भी प्रज्वलित कर देती है। गोपियां उन्मत्त सी होकर वन में कन्हैया को ढूंढने लगीं। वे वृक्षों से, लताओं से पूछती, हे कदम्ब, हे तुलसी, हे अशोक, हे आम्र, क्या यहाँ से वह कमल नयन कृष्ण गया? बता दो, हम पर दया करो। वे मृगों से, पक्षियों से, यमुना से पूछती, पर सब मौन। प्रेम की पीड़ा में अपनी सुध खोकर उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का अभिनय करना आरंभ किया। कोई पूतना बनती, कोई कृष्ण बनकर उसका वध करती, कोई गोवर्धन उठाने का अभिनय करती, मानो उसकी लीला दोहराने से वह स्वयं प्रकट हो जाएगा। गोपियों के इस विरह विलाप में एक अद्भुत दशा प्रकट हुई, जिसे शास्त्र तदात्म्य कहता है, अर्थात प्रिय के साथ इतनी तन्मयता कि भक्त स्वयं को भूलकर प्रिय ही बन जाए। विरह की चरम दशा में गोपियां कृष्ण की लीलाओं का अभिनय करने लगीं। कोई पूतना बनकर लेट गई, कोई बाल कृष्ण बनकर उसका स्तनपान और वध करने लगी, कोई शकट बनी, कोई उसे लात मारने वाला शिशु, कोई गोवर्धन उठाने का अभिनय करती, कोई कालिया के फण पर नृत्य करती।
यह उन्माद नहीं था, यह प्रेम की पराकाष्ठा थी। जब प्रिय का विरह असह्य हो जाता है तब भक्त प्रिय के स्वरूप में ही तदाकार हो जाता है, उसकी एक एक लीला को जीने लगता है ताकि उस अभिनय के द्वारा ही प्रिय की उपस्थिति का अनुभव कर सके। यह विरह भक्ति का सर्वोच्च लक्षण है कि भक्त और भगवान का भेद ही मिटने लगता है और प्रेम स्वयं को प्रिय के रूप में अनुभव करने लगता है। फिर थककर एक स्थान पर यमुना तट पर बैठकर सब गोपियां एक स्वर से अपने हृदय की संपूर्ण वेदना उड़ेलकर वह अमर स्तुति गाने लगीं जिसे गोपी गीत कहते हैं। गोपी गीत षट गीतों में चतुर्थ गोपी गीत भागवत का परम रत्न है। विरह की वेदना से उपजी प्रेम स्तुति जिसके 19 श्लोकों में से हर श्लोक प्रेम का एक नया गहरा आयाम खोलता है। हम इसके प्रमुख श्लोक भाव सहित गाएंगे। गोपी गीत में प्रवेश करने से पूर्व इसकी विशेषता हृदयंगम कर लीजिए। संसार में स्तुति प्रायः संपन्न, समृद्ध, सुखी हृदय से उठती है। जब सब अच्छा हो तब मनुष्य भगवान का गुणगान करता है, पर गोपी गीत उल्टा है। यह विरह की चरम पीड़ा से टूटे हुए, बिछुड़े हुए, अधमरे हृदय से उठी हुई स्तुति है और इसीलिए यह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जो स्तुति सुख में उठती है उसमें मांग छिपी रहती है, पर जो स्तुति पीड़ा में, विरह में, पूर्ण असहायता में उठती है वह निष्काम होती है। वह केवल प्रेम की पुकार होती है और कुछ नहीं मांगती, केवल प्रिय को मांगती है। इसीलिए गोपी गीत प्रार्थना का परम आदर्श है कि भगवान से कुछ और मत मांगो, केवल भगवान को मांगो, और वह भी तब जब लगे कि वे दूर हैं, छिप गए हैं, सुनते ही नहीं। ऐसी विरह भरी पुकार ही उन्हें खींच लाती है। जयति ते धिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही दयित दृश्यताम दिक्षु तावका त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते। हे प्रियतम, आपके इस व्रज में जन्म लेने से व्रज की महिमा और भी बढ़ गई है। यहाँ तो स्वयं लक्ष्मी नित्य निवास करती हैं। हे प्रिय, एक बार दिशाओं में दृष्टि तो डालिए। आपकी ये गोपियां अपने प्राण आप ही पर रखकर चारों ओर आपको ही खोज रही हैं। शरद उदाशये साधु जात सत सरस जोदर श्रीमुषा दृशा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम वध। हे सुरतनाथ, शरद के सरोवर में खिले कमल के भीतरी सौंदर्य को भी जो आपकी चितवन चुरा लेती है, उसी मनोहर दृष्टि से आपने हमें बिना मोल की दासी बना लिया। हे वरदाता, फिर भी हमें इस तरह विरह में तड़पता छोड़ देना, क्या यह हमारा वध नहीं है? विषजलाप्ययाद्व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद्वैद्युतानलात् वृषमयात्मजाद विश्वतो भया दृश्यबते वयम रक्षिता मुहु। विष भरे यमुना जल से कालिय नाग और अघासुर जैसे राक्षसों से, इंद्र की प्रचंड वर्षा और आंधी से, दावाग्नि से और अरिष्टासुर जैसे शत्रुओं से, हे ऋषभ, आपने बार बार हमारी रक्षा की, फिर आज आप ही हमें संकट में क्यों छोड़ रहे हैं? इस श्लोक में गोपियों का तर्क कितना मार्मिक है। वे अपनी विगत रक्षाओं की स्मृति को ही प्रार्थना बना देती हैं। वे कहती हैं, प्रभो, जब बाहरी संकट आए, विष, सर्प, अग्नि, वर्षा, असुर, तब तब आप दौड़े आए और हमें बचाया, पर आज जो संकट है वह तो आपके ही विरह का संकट है और यह सब संकटों से बड़ा है। इससे हमें कौन बचाएगा? आप ही तो हो जिससे यह संकट उपजा है। यही विरह की विचित्र पीड़ा है कि रोग का कारण भी प्रिय है और औषधि भी वही। इसमें भक्त के लिए एक गहरी सांत्वना है। जिस भगवान ने अब तक तुम्हारी हर बाहरी विपत्ति में रक्षा की, क्या वे तुम्हारे हृदय की इस अंतिम पुकार को अनसुना करेंगे? कभी नहीं। जो जीवन भर तुम्हारी रक्षा करता आया वह अंत में तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अपनी विगत रक्षाओं की स्मृति को ही गोपियों की भांति अपनी श्रद्धा का आधार बना लो। न खलु गोपिकानंदनो भवान अखिल देहिना मंत्रात्म दृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयवान सात्वताम कुले। आप केवल यशोदा के लाडले पुत्र ही नहीं हैं,
आप तो समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं, सबके भीतर बैठे साक्षी हैं। हे सखे, ब्रह्मा की प्रार्थना पर संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए ही आप इस सात्वत कुल में अवतीर्ण हुए हैं, तो हमारी रक्षा भी कीजिए। विरचिता भयम वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कांत कामदम शिरसि धेहि नः श्रीकरग्रहम्। हे वृष्णिकुल के आधार, आपके जिस चरण कमल की शरण में आए भक्त संसार के भय से अभय हो जाते हैं, और आपका जो कर कमल सब कामनाएं पूर्ण करता है और जिसे स्वयं लक्ष्मी ने थामा है, वही अभय और वृद्ध हाथ हमारे सिर पर रखिए। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभ्रीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। आपकी कथा का अमृत संसार ताप से जलते जीवों का जीवन है। यह कवियों द्वारा प्रशंसित पापों का नाश करने वाला, सुनने मात्र से मंगलकारी और आध्यात्मिक ऐश्वर्य से भरा हुआ है। जो लोग इस पृथ्वी पर इसका गान करते हैं, वही सच्चे महादानी हैं, वही जगत के सबसे बड़े उपकारी हैं। यह तव कथामृतम श्लोक संपूर्ण भागवत में सर्व प्रसिद्ध है। कथावाचक प्रायः इसी श्लोक से कथा का आरंभ करते हैं, क्योंकि इसमें कथा श्रवण की संपूर्ण महिमा भरी है। इस एक श्लोक में जो गूढ़ बात छिपी है उसे देखिए। गोपियां विरह में जल रही हैं, कृष्ण सामने नहीं है, पर उनका साक्षात दर्शन न होने पर भी उनकी कथा तो शेष है। और गोपियां कहती हैं कि वही कथा अमृत हमारे तप्त जीवन को जिला रहा है। यह कलयुग के साधक के लिए परम सांत्वना है कि आज भगवान प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने नहीं है, पर उनकी कथा तो है, उनका नाम तो है, उनका यश तो है, और जो उस कथा अमृत का पान करता है वह विरह में भी जीवित रहता है, तर जाता है। और देखिए गोपियों की उदारता, वे केवल अपने लिए नहीं, उन सब के लिए धन्यवाद देती हैं जो इस कथा का गान करके संसार में फैलाते हैं। उन्हें वे भूरिदा, सबसे बड़ा दानी कहती हैं, क्योंकि जो अन्न देता है वह एक दिन की भूख मिटाता है, जो धन देता है वह कुछ काल का अभाव मिटाता है, पर जो भगवान की कथा देता है वह जीव को जन्म मरण के महासंकट से ही पार लगा देता है। इससे बड़ा दान और क्या। और इसी प्रकार 19वें श्लोक तक यह करुण मधुर स्तुति चलती है, और हर श्लोक प्रेम का एक नया रंग, एक नई गहराई खोलता है। इसका बोध यह है, गोपी गीत में जो विरह वेदना दिखती है वह भी प्रेम का ही, बल्कि प्रेम का सर्वोच्च रूप है। क्योंकि प्रेम जब परिपक्व होता है तो उसका पहला लक्षण विरह ही है, और विरह में जो आंसू बहते हैं वही संसार ताप से जलते जीवन के लिए सबसे शीतल, सबसे पवित्र सिंचन बन जाते हैं। जिसे भगवान के लिए रोना आ गया, उसकी साधना पूर्ण होने को है। कृष्ण का पुनरागमन और युगल गीत, षट गीतों में पंचम गोपियों की यह करुण स्तुति, उनके आंसू, उनका पूर्ण निरहंकार समर्पण, यह सब मानो अमृत धारा बनकर बहा और भगवान इसे और सह न सके। अकस्मात वह क्षण आया जब कन्हैया मंद मंद मुस्कुराते हुए पीतांबर ओढ़े, गले में वनमाला डाले, साक्षात कामदेव के भी मन को मोह लेने वाले रूप में गोपियों के बीच फिर प्रकट हो गए। विरह से अधमरी हुई गोपियां कन्हैया को देखकर मानो फिर जी उठीं, जैसे सूखी लता पर जल पड़ जाए। कोई दौड़कर आगे आ खड़ी हुई, किसी ने उनका कर कमल थाम लिया, किसी ने पीतांबर का छोर पकड़ लिया, किसी ने उन्हें अपनी आंखों में बसा लिया और किसी ने हृदय में। कन्हैया ने उन्हें समझाया, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, मैं तो तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ले रहा था और तुम्हारे उस सूक्ष्म अहंकार को मिटा रहा था। मैं तुम्हारे प्रेम के सदा ऋणी रहूंगा, इस ऋण को मैं कभी नहीं चुका सकता।
फिर कन्हैया ने उन्हें मंडल में बिठाया और रास पुनः आरंभ हुआ। पर अब यह अहंकार शून्य पूर्ण शुद्ध रास था। अब हर गोपी जानती थी कि कृष्ण केवल मेरे नहीं सबके हैं और यह उनकी अहेतुकी कृपा है कि वे मेरे साथ भी हैं। और अब अपने प्रिय के समीप बैठकर उससे मिलकर गोपियां युगल गीत गा रही थीं, कुछ अपने हृदय के भाव से और कुछ कन्हैया के स्वरूप, उसकी मुस्कान, उसकी वंशी, उसके वेश के वर्णन से। इन गीतों का सार यही था कि प्रिय का प्रत्येक अंग, प्रत्येक चेष्टा प्रेम को और बढ़ाने वाली है। कृष्ण ने गोपियों से जो वचन कहा वह संपूर्ण भक्ति शास्त्र का शिरोमणि वाक्य है, इसलिए उसे हृदय में धारण कर लीजिए। उन्होंने कहा, हे गोपियों, मैं तुम्हारे निर्मल प्रेम का ऋणी हूँ और इस ऋण को मैं देव आयु पाकर भी नहीं चुका सकता, इसलिए मेरा यह ऋण ऋण ही रहने दो। तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारा प्रतिफल है। विचार कीजिए, जो भगवान समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिनके पास देने को कुछ भी कम नहीं, वे भी कहते हैं कि मैं भक्त के प्रेम का ऋण नहीं चुका सकता। क्यों? क्योंकि गोपियों ने जो दिया वह सर्वस्व था और निष्काम था। उन्होंने बदले में कुछ मांगा ही नहीं, और जिस दान में कोई मांग न हो उस दान का मूल्य भगवान भी नहीं चुका सकते। उसके सामने तो वे स्वयं ऋणी हो जाते हैं। यही प्रेम की महिमा है कि निष्काम प्रेम भगवान को भी अपने भक्त के अधीन कर देता है, उन्हें भी भक्त का ऋणी बना देता है। इसका बोध यह है, विरह के बाद मिलन का जो रस होता है वह नित्य के सहज मिलन से कहीं अधिक मधुर होता है, और जब अहंकार मिट जाता है तब प्रेम अपनी पूर्णता को पाता है। यही गोपी और कृष्ण के इस प्रसंग का गहरा मर्म है। महारास का परम तत्व इस ब्रह्म रात्रि के तत्व पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें काल और प्रेम के संबंध का गूढ़ रहस्य है। भगवान ने एक रात्रि को ब्रह्मा की रात्रि के बराबर अर्थात कोटि कोटि वर्षों जितना विस्तृत कर दिया। यह कैसे? यह प्रेम की शक्ति का संकेत है। संसार में देखिए, जिस घड़ी में दुख हो वह घड़ी युगों जैसी लंबी लगती है, और जिस घड़ी में प्रिय का संग हो, सुख हो, आनंद हो, वह घड़ी पल भर में बीत जाती है। प्रेम के क्षण में काल मानो ठहर जाता है, संकुचित हो जाता है, और जहाँ भगवान का प्रेम मिलन हो वहाँ तो काल अपनी सत्ता ही खो देता है, क्योंकि भगवान काल के भी स्वामी हैं। काल भी उन्हीं की लीला है। रास रात्रि का यह विस्तार यही सिखाता है कि भगवत प्रेम की एक क्षण भर की अनुभूति भी अनंत है, कालातीत है। जो उस एक क्षण को पा लेता है वह मानो अनंत युगों का आनंद पा लेता है। रास पूरी रात चला, पर भगवान ने अपनी योग माया से उस एक रात्रि को ब्रह्मा की एक रात्रि के बराबर अर्थात करोड़ों वर्षों जितना विस्तृत कर दिया। गोपियों को वह क्षण भर लगा, पर उसमें अनंत प्रेम क्षण भरे थे। प्रातः सब गोपियां यमुना में स्नान करके अपने अपने घर लौट गईं, और भगवान की माया के कारण उनके पतियों को कुछ भी पता न चला कि वे रात भर कहाँ थीं। पतियों के पास उनकी छाया प्रतिकृति बनी रही। अब इस रास का परम तत्व ध्यान से समझिए, क्योंकि यही समझना सबसे आवश्यक है। रास लीला का अर्थ कोई सांसारिक श्रृंगारिक प्रसंग नहीं है, यह तो जीव और परमात्मा के मिलन का दिव्य रूपक है। गोपी जीवात्मा का प्रतीक है, जो अपने प्रिय परमात्मा की खोज में अपना सब कुछ, कुल, मर्यादा, लोक लज्जा, यहाँ तक कि देह का भान भी छोड़ देती है। कृष्ण परमात्मा का प्रतीक है, जो भक्त की पुकार पर तत्काल प्रकट हो जाते हैं, पर अहंकार आते ही छिप जाते हैं। और रास मंडल संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक है, जहाँ हर जीव अपने इष्ट के साथ नित्य नृत्य कर रहा है, यदि उसे इसका बोध हो। रास के इस रूपक को और स्पष्ट कर दूं ताकि हृदय में कोई संदेह न रहे। गोपी जीवात्मा है,
वह जीव जो अनादिकाल से अपने प्रिय परमात्मा से बिछुड़ा हुआ है और न जाने कितने जन्मों से उसे खोज रहा है, पर संसार के विषयों में पति पुत्र धन मान में उलझकर उसे भूल बैठा है। कृष्ण की वंशी, वह भगवान की वह पुकार है, वह आंतरिक आकर्षण है जो सत्संग और कथा के द्वारा जीव के हृदय में उठता है और उसे संसार छोड़कर भगवान की ओर खींचता है। वृंदावन का वन, वह एकांत, वह निर्जन साधना भूमि है जहाँ जीव संसार की सब बेड़ियां तोड़कर अकेला अपने प्रिय से मिलने जाता है। रात्रि वह माया का अंधकार भी है और वह गोपन भी जिसमें भगवत मिलन का परम रहस्य छिपा रहता है, और कृष्ण का अंतर्धान तथा पुनरागमन वह साधक के जीवन का वह उतार चढ़ाव है जिसमें कभी भगवान की निकटता का आनंद मिलता है और कभी उनके विरह की पीड़ा, और दोनों ही उसकी साधना को परिपक्व करते हैं। इस रूपक को जो पकड़ लेता है उसके लिए रास कोई श्रृंगार कथा नहीं रह जाती, वह उसके अपने हृदय की कथा बन जाती है, उसकी अपनी आत्मा की परमात्मा से मिलने की यात्रा। जो शुष्क ज्ञानी इसे बाहरी प्रसंग कहकर टाल देते हैं वे प्रेम शास्त्र को नहीं समझते, और जो विषयी दृष्टि से इसे देखते हैं वे तो इसके अधिकारी ही नहीं। स्वयं शुकदेव जी ने इस रास प्रसंग के अंत में इसका फल बताते हुए कहा, विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णयेद्य भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्रुग्माश्वपहिनोत्य चिरेण धीर। जो धीर पुरुष श्रद्धा के साथ व्रजवधुओं के साथ की गई भगवान की इस लीला को सुनता है या इसका वर्णन करता है, वह भगवान में परम भक्ति पाकर अपने हृदय के काम रोग को शीघ्र ही दूर कर देता है। ध्यान दीजिए, यह लीला काम जगाने वाली नहीं बल्कि काम रोग को जड़ से मिटाने वाली है, यदि श्रद्धा और शुद्ध भाव से सुनी जाए, क्योंकि जिसे भगवान का दिव्य प्रेम मिल जाता है उसके लिए सांसारिक काम वासना स्वयं फीकी और तुच्छ पड़ जाती है। अक्रूर का आगमन और ब्रज विदाई। उधर मथुरा में कंस को सूचना मिली कि कन्हैया अब किशोर हो चुके हैं और उन्होंने उसके भेजे सब असुरों पूतना, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, प्रलंब और हाल ही में अरिष्ट और केशी सबका संहार कर दिया है। कंस भय से व्याकुल हो उठा और उसने कन्हैया बलराम को छल से मथुरा बुलाकर मार डालने की योजना बनाई। उसने अपने मंत्री अक्रूर को भेजा, एक धनुष यज्ञ का आयोजन है, तुम जाकर नंद के उन दोनों पुत्रों को निमंत्रण देकर ले आओ। अक्रूर स्वयं भगवान के परम भक्त थे। उन्हें वर्षों की अभिलाषा थी कि कृष्ण के दर्शन हों, इसलिए यद्यपि उन्हें कंस की कुटिल योजना का ज्ञान था, वे कृष्ण दर्शन के अवसर पर हर्ष से भरकर रथ लेकर ब्रज चले। सारे मार्ग वे यही सोचते रहे, क्या आज सचमुच मैं उन कमल नयन का दर्शन करूंगा? मुझ जैसे को यह सौभाग्य कैसे? अक्रूर के इस मनोभाव को देखिए, यह सच्चे भक्त के हृदय का दर्पण है। उन्हें कंस की कुटिल योजना का पूर्ण ज्ञान था। वे जानते थे कि कंस इन बालकों को मारना चाहता है और वे स्वयं उस कुचक्र के साधन बनाए जा रहे हैं, पर उनके हृदय में कृष्ण दर्शन की अभिलाषा इतनी प्रबल थी कि वे स्वयं को धन्य मान रहे थे। मुझ जैसे साधारण को यह सौभाग्य कैसे? क्या सचमुच मैं उन कमल नयन का दर्शन करूंगा, उनके चरण छूऊंगा, वे मुझसे बात करेंगे? मार्ग भर उनका हृदय इसी मधुर कल्पना में डूबा रहा। यही भक्त का लक्षण है। जहाँ संसारी मनुष्य संकट और भय देखता है, वहाँ भक्त केवल भगवत दर्शन का अवसर देखता है। उसकी दृष्टि सदा भगवान पर टिकी रहती है, परिस्थिति पर नहीं। मार्ग में यमुना तट पर जब वे स्नान के लिए जल में उतरे तो उन्हें जल के भीतर ही साक्षात कृष्ण और बलराम का और फिर शेष शाही नारायण का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया और वे भाव विभोर होकर स्तुति करने लगे। ब्रज पहुंचकर अक्रूर ने कृष्ण बलराम को कंस की योजना बता दी। कन्हैया मुस्कुराए, अक्रूर जी चिंता मत करो,
हम सब जानते हैं और जो होना है वह कल्याण के लिए ही होगा। पर जब ब्रज से प्रस्थान का दिन आया तो सारा ब्रज शोक सागर में डूब गया। यशोदा रोते रोते कन्हैया का मुख बार बार चूमती रहीं और छाती से लगाए रहीं, बेटा तू मुझे छोड़कर कैसे जा रहा है? तेरे बिना यह गोकुल कैसे रहेगा? नंद बाबा बार बार शीघ्र लौट आना कहते रहे और गोपियां, उनकी दशा तो वर्णन से परे थी। कुछ तो अक्रूर के रथ के पहियों के सामने लेट गईं। हमें कुचल कर ले जाओ पर हमारे प्राण धन को मत ले जाओ, वे अक्रूर पर रुष्ट होती। इसका नाम अक्रूर है पर यह तो परम क्रूर है जो हमारे कृष्ण को छीन कर ले जा रहा है। गोपियों के इस विलाप में जो वेदना है वह इस संसार की किसी भी पीड़ा से बड़ी है, क्योंकि यह भगवद वियोग की पीड़ा है। वे विधाता को कोसती, हे विधाता तू कितना निर्दय है। पहले तूने इन दो हृदयों को प्रेम के अटूट सूत्र में बांधा और अब उसी सूत्र को इतनी निर्ममता से तोड़ रहा है। यह तेरी कैसी क्रूर लीला है। कुछ गोपियां रथ की धूल को छाती से लगा लेती, कुछ कृष्ण के चरण चिन्हों पर लौटती, कुछ अपनी सुध बुध खोकर मूर्छित हो जाती। यह दृश्य इतना करुण था कि स्वयं सुखदेव जी ने इसे भागवत के सर्वाधिक हृदय विदारक प्रसंगों में रखा और इस विरह में एक गूढ़ शिक्षा है। व्रज की यह प्रेम लीला, यह माधुर्य, यह सहज मिलन एक दिन समाप्त होना ही था, क्योंकि भगवान को व्रज से आगे मथुरा और द्वारका की मर्यादा लीला, राजधर्म और लोक संग्रह की ओर जाना था। प्रेम की पराकाष्ठा का यही नियम है कि कभी कभी मिलन से भी अधिक विरह ही प्रेम को अमर और शाश्वत बना देता है। जो व्रज में रहकर मिल जाता वह विरह में जाकर हर हृदय की धरोहर बन गया। इसी विरह की पीड़ा में जब उद्धव आगे चलकर ब्रज लौटे और गोपियों की यह विरह दशा देखी, तब वही भ्रमर गीत प्रकट हुआ जिसे हम कल सप्तम दिवस में सुनेंगे। पर उसका बीज इसी ब्रज विदाई में पड़ गया। यही विरह आगे चलकर प्रेम शास्त्र का सर्वोच्च शिखर बना। कन्हैया ने सबको आश्वासन दिया कि वे शीघ्र लौट आएंगे, पर वह वचन इस जीवन में कभी पूरा न हुआ। मथुरा और द्वारका की लीलाओं में वे ब्रज कभी लौट कर न आए, केवल आगे चलकर उद्धव के द्वारा अपना संदेश भिजवाया। इसका बोध यह है, ब्रज विदाई भागवत के सबसे करुण क्षणों में से एक है और इसका गूढ़ अर्थ यह है कि भगवान कभी कभी अपने प्रिय भक्त से बाह्य रूप से दूर होते दिखते हैं, विरह देते हैं, पर यह विरह भी प्रेम को बढ़ाने के लिए ही होता है। जो उन्हें हृदय में बसा ले उसके हृदय से वे कभी नहीं जाते। मथुरा प्रवेश और कंस वध मथुरा में प्रवेश करते ही अनेक लीलाएं हुईं। मार्ग में कुब्जा नामक एक कुरूप 3 स्थानों से टेढ़ी दासी कंस के लिए चंदन ले जा रही थी। कन्हैया ने प्रेम से उससे चंदन मांगा और उसने भक्ति से उनके अंगों पर चंदन लगाया। कुब्जा के इस प्रसंग में गहरा तत्व छिपा है। कुब्जा 3 स्थानों से टेढ़ी थी और शास्त्र इसका संकेत यह बताते हैं कि जीव भी 3 प्रकार के वक्र दोषों से टेढ़ा है, कर्म से, मन से और वचन से, अथवा काया, मन और वाणी की कुटिलता से। कुब्जा कंस की दासी थी, अर्थात अब तक उसका सौंदर्य, उसका चंदन, उसका सब कुछ अधर्मी कंस की सेवा में लग रहा था। पर जिस क्षण उसने वही चंदन भगवान को अर्पित किया, उसका जीवन सार्थक हो गया। भगवान ने उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाया, अर्थात उसका मुख जो अब तक झुका और कुटिल था उसे ऊपर ऊर्ध्व भगवान की ओर कर दिया, और जीव का मुख जब भगवान की ओर उठ जाता है तब उसकी समस्त वक्रता, समस्त कुटिलता स्वयं सीधी हो जाती है। यही दीक्षा का, यही भगवत स्पर्श का रहस्य है
कि जीव को अपने सिर को संसार से उठाकर भगवान की ओर करना है और शेष कार्य भगवान का स्पर्श स्वयं कर देता है। प्रसन्न होकर कन्हैया ने अपने पैर से उसके पंजों को दबाकर 2 अंगुलियों से उसकी ठोड़ी ऊपर उठाई और वह तत्क्षण सीधी सुंदर युवती बन गई। प्रेम के एक स्पर्श ने उसकी कुरूपता को सौंदर्य में बदल दिया। इसका संकेत यह है कि भगवान का स्पर्श पाकर टेढ़ा मन भी सीधा हो जाता है। फिर कन्हैया ने कंस के यज्ञ स्थल में रखे उस विशाल धनुष को, जिसे उठाना तो दूर हिलाना भी कठिन था, अनायास उठाकर चढ़ाते चढ़ाते बीच से तोड़ डाला और उसकी टूटी प्रत्यंचा के घोष से सारी मथुरा गूंज उठी। दौड़कर आए कंस के रक्षकों का कन्हैया बलराम ने अंत कर दिया। इस धनुष भंग का भी एक संकेत है। वह धनुष कंस के अहंकार का, उसके बल और दर्प का प्रतीक था, जिसे वह सर्वशक्तिमान मानकर रखे था, जिसके बल पर वह स्वयं को अजेय समझता था। और कन्हैया ने उसी धनुष को खेल खेल में बिना किसी प्रयास के तोड़ दिया। यह कंस को परोक्ष संदेश था कि उसका सारा बल, सारा वैभव, सारा दर्प भगवान के सम्मुख तिनके के समान है। अहंकारी मनुष्य अपने बल का धनुष लिए फिरता है और सोचता है कि कोई उसे झुका नहीं सकता, पर जब भगवान की लीला चलती है तब वही धनुष पल भर में टूट जाता है और अहंकारी अपना सारा गर्व धूल में मिला हुआ पाता है। अगले दिन कंस ने रंगभूमि के द्वार पर कुवलिया पीड़ नामक एक मतवाला हाथी खड़ा कर रखा था ताकि वह कन्हैया को कुचल दे। पर कन्हैया ने उस हाथी से खेल खेल में उसके दांत उखाड़कर उसी से उसका और महावत का वध कर दिया और एक दांत कंधे पर रखकर वीर वेश में रंगभूमि में प्रवेश किया। रंगभूमि में कंस ने अपने भयंकर पहलवान चाणूर और मुश्तिक को छोड़ा। यह अन्याय था। कोमल किशोरों का बलिष्ठ मल्लों से युद्ध, पर कन्हैया और बलराम ने यह असमान युद्ध स्वीकार किया और थोड़ी ही देर में कन्हैया ने चाणूर को और बलराम ने मुष्टिक को पटक कर मसल कर उनका अंत कर दिया। शेष मल्लभाग खड़े हुए। यह देखकर सिंहासन पर बैठा कंस क्रोध और भय से उछल पड़ा और उसने आज्ञा दी, इन दोनों ग्वाल बालकों को और नंद, वसुदेव, उग्रसेन सबको बंदी बना लो, मार डालो। अब कन्हैया का धैर्य समाप्त हुआ। वे एक छलांग में मंच पर सीधे कंस तक पहुंचे। उसका मुकुट गिरा, उसके केश पकड़े और उसे सिंहासन से घसीट कर रंगभूमि में पटक कर उसका अंत कर दिया। वही कंस जिसके भय से सारी मथुरा कांपती थी। प्रजा ने हर्ष से जय जयकार किया। कन्हैया ने अपने नाना उग्रसेन को बंधन से मुक्त करके पुनः सिंहासन पर बिठाया और 16 वर्ष से कारागार में पड़े अपने माता पिता देवकी और वसुदेव से उनके चरण छूकर मिलन किया। वह मिलन जिसकी प्रतीक्षा में उन्होंने 16 वर्ष आंसू बहाए थे और नंद बाबा को सम्मान सहित उपहार देकर ब्रज लौट आया। यहाँ कन्हैया की एक विनम्रता विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। कंस का वध करके वे स्वयं राजा बन सकते थे, सिंहासन पर बैठ सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने राजगद्दी अपने वृद्ध नाना उग्रसेन को सौंप दी और स्वयं उनकी आज्ञा में रहने वाले बनकर रहे। जो भगवान समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे एक मनुष्य राजा के अधीन उसकी आज्ञा में रहने का आदर्श स्थापित करते हैं। यह उनकी लोक शिक्षा है कि शक्ति पाकर भी जो उसका लोभ नहीं करता, जो बड़ों का सम्मान करता है, वही सच्चा महान है। और देवकी वसुदेव से मिलन के समय भी देखिए, 16 वर्ष जिन्होंने पुत्र वियोग में कारागार के अंधकार में आंसू बहाए, उनके चरणों में कृष्ण और बलराम झुक गए।
पर वे माता पिता अब अपने पुत्र को साधारण पुत्र भाव से छाती नहीं लगा पाते थे, क्योंकि उन्हें उसके भगवत स्वरूप का ज्ञान हो चुका था। तब कृष्ण ने अपनी योग माया से उनके हृदय में पुनः वात्सल्य का भाव जगाया, ताकि वे उन्हें पुत्र रूप में सहज प्रेम कर सकें, क्योंकि भगवान अपने भक्त को ऐश्वर्य ज्ञान से अधिक प्रेम भाव में बांधे रखना चाहते हैं। इसका बोध यह है, कंस वध केवल एक राजा का अंत नहीं, यह उस अहंकार और भय की शक्ति का अंत है जो भगवत स्मरण को रोकना चाहती है। हर हृदय में एक कंस है, काम, क्रोध, अहंकार, और हर हृदय में एक कृष्ण भी, और अंततः कृष्ण ही जीतते हैं यदि हम उन्हें भीतर आने दें। सांदीपनि गुरुकुल और गुरु दक्षिणा। कंस वध के बाद कन्हैया और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और वे उज्जैन में सांदीपनि ऋषि के गुरुकुल में विद्या पढ़ने गए। यद्यपि वे स्वयं सर्वज्ञ ज्ञान के स्वामी थे, फिर भी उन्होंने गुरु सेवा का आदर्श स्थापित करने के लिए साधारण शिष्य की तरह गुरु के लिए लकड़ी लाना, सेवा करना सब किया, और 64 कलाएं 64 ही दिनों में सीख लीं, क्योंकि जो विनय और एकाग्रता से सीखता है उसके लिए कुछ कठिन नहीं। शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु दक्षिणा के समय उन्होंने गुरु से मांगने को कहा। गुरु पत्नी ने कहा, हमारा एकमात्र पुत्र प्रभास क्षेत्र में समुद्र में डूबकर मर गया था, यदि संभव हो तो उसे लौटा दो। कन्हैया समुद्र के पास गए। समुद्र ने बताया कि बालक को उसने नहीं बल्कि पंचजन्य नामक एक शंख रूपी असुर ने निगला है। कन्हैया ने उस असुर को मारा, पर बालक उसमें न मिला, क्योंकि वह तो यमलोक पहुंच चुका था। तब कन्हैया साक्षात यमलोक गए और यमराज ने आदर सहित हाथ जोड़कर वह बालक लौटा दिया। कन्हैया ने उसे लाकर गुरु दंपति को सौंप दिया और कहा, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। इस प्रसंग में एक और बात मनन योग्य है। भगवान स्वयं समस्त विद्याओं के स्वामी हैं, समस्त ज्ञान के मूल स्रोत हैं। उन्हें किसी गुरु से कुछ सीखना नहीं था, फिर भी वे गुरुकुल गए, गुरु की सेवा की, लकड़ी लाए और साधारण शिष्य की भांति रहे। क्यों? केवल लोक शिक्षा के लिए, कि आने वाली पीढ़ियां जान लें कि ज्ञान कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह गुरु की सेवा और कृपा के बिना प्रकट नहीं होता। और जो स्वयं को सर्वज्ञ समझकर गुरु की उपेक्षा करता है, वह विद्या का सच्चा अधिकारी नहीं। भगवान ने अपने आचरण से यह सिद्ध कर दिया कि विनय ही विद्या का द्वार है। और जब शिक्षा पूर्ण हुई तो उन्होंने गुरु ऋण को धन से नहीं, अपितु गुरु की सबसे बड़ी पीड़ा को मिटाकर चुकाया, मृत पुत्र को यमलोक से लौटाकर। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि भगवान अपने भक्त के, अपने गुरु के लिए असंभव को भी संभव कर देते हैं, मृत्यु को भी लांघ जाते हैं। इसका बोध यह है, सच्ची गुरु दक्षिणा कोई धन संपत्ति नहीं, गुरु के प्रति श्रद्धा, सेवा और उनकी इच्छा की पूर्ति ही सबसे बड़ी दक्षिणा है। और जो शिष्य गुरु के प्रति समर्पित रहता है, वह असंभव को भी संभव कर दिखाता है। द्वार का निर्माण और रुक्मिणी हरण कंस के ससुर जरासंध अपनी विधवा पुत्रियों के दुख से क्रुद्ध होकर मथुरा पर बार बार चढ़ आए। 17 बार आक्रमण किया और हर बार कन्हैया ने उसकी विशाल सेना का संहार किया, पर जरासंध को बार बार जीवित छोड़ दिया, क्योंकि उसका वध एक विशेष प्रयोजन के लिए भीम के हाथों होना नियत था। 18वें आक्रमण की सूचना के साथ ही कालयवन नामक एक यवन राजा भी मथुरा पर चढ़ आया। तब कन्हैया ने सोचा कि बार बार के इन युद्धों से मथुरा की निरीह प्रजा को कष्ट होता है, उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर बसाना ही उचित है। उन्होंने विश्वकर्मा से समुद्र के बीच एक अभेद्य स्वर्ण नगरी द्वारका का निर्माण कराया और योग शक्ति से एक ही रात में संपूर्ण मथुरा वासियों को वहां बसा दिया। काल यवन का अंत कन्हैया ने एक लीला से किया। वे युद्ध से भागने का अभिनय करते हुए एक पर्वत गुफा में जा घुसे।
कालयवन पीछे आया। उस गुफा में मुचुकुंद नामक एक राजा दीर्घ काल से सो रहे थे, जिन्हें वर था कि जो उन्हें जगाएगा वह उनकी दृष्टि से भस्म हो जाएगा। कन्हैया ने अपना पीतांबर सोते हुए मुचुकुंद पर डालकर स्वयं छिप गए। कालयवन ने मुचुकुंद को कृष्ण समझकर पैर से ठोकर मारी और मुचुकुंद की आंख खुलते ही वह वहीं भस्म हो गया। फिर कन्हैया ने मुचुकुंद को दर्शन देकर मुक्त किया। यहाँ एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, वे एक क्षण में जरासंध और कालयवन को नष्ट कर सकते थे। फिर उन्होंने मथुरा क्यों छोड़ी, युद्ध से पीछे हटने का अभिनय क्यों किया, जिससे उन्हें रणछोड़ तक कहा गया? इसका उत्तर गहरा है। भगवान ने यह सिखाने के लिए ऐसा किया कि शक्ति का प्रयोग सदा प्रजा के हित को सामने रखकर होना चाहिए, अपने अहंकार या यश के लिए नहीं। बार बार के युद्धों से मथुरा की निरीह प्रजा कुचली जा रही थी, नगर उजड़ रहा था। तब भगवान ने अपने यश की चिंता छोड़कर रणछोड़ कहलाना स्वीकार करके भी प्रजा को सुरक्षित द्वारका में बसा दिया। यही सच्चा नायक धर्म है कि अपने मान से अधिक प्रजा का जीवन मूल्यवान है। और देखिए, जिसे लोक ने उपहास में रणछोड़ कहा, उसी नाम से आज वे द्वारका में रणछोड़ राय के रूप में पूजे जाते हैं। क्योंकि जो प्रजा के लिए अपना अपयश तक स्वीकार कर ले, वही सच्चा यशस्वी है। इसका बोध यह है, युद्ध तभी उचित है जब उससे प्रजा का हित हो, और जब प्रजा के हित में हो तो रणनीति से पीछे हटना भी एक प्रकार का पराक्रम है। रुक्मिणी हरण के प्रसंग में प्रवेश करने से पूर्व एक बात समझ लीजिए। रुक्मिणी कोई साधारण राजकन्या नहीं थीं, वे साक्षात लक्ष्मी का अवतार थीं। और जैसे लक्ष्मी नित्य नारायण के साथ रहती हैं, वैसे ही रुक्मिणी का हृदय जन्म से ही कृष्ण में लगा था। पर उनके इस प्रसंग में जो भक्ति तत्व है, वह हर साधक के लिए अनुकरणीय है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिए। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी अत्यंत सुंदरी, गुणवती और परम बुद्धिमती थीं। उन्होंने कृष्ण के रूप, गुण और लीलाओं को सुन सुनकर बिना देखे ही उन्हें मन ही मन अपना पति मान लिया था। पर उनके बड़े भाई रुक्मी, जो कृष्ण से द्वेष रखते थे, ने उनका विवाह छेदी नरेश शिशुपाल से तय कर दिया। विवाह से एक दिन पहले रुक्मिणी ने एक विश्वस्त ब्राह्मण दूत के हाथ कृष्ण को एक प्रेम और साहस से भरा संदेश भेजा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विव्रेढ़रतोंगतापम रूपम दृश्याम दृशिमताम अखिलार्थलाभम त्वयि अच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। हे भुवन सुंदर, आपके गुणों को सुन सुनकर जो श्रोताओं के कानों में प्रवेश करके उनका सारा संताप हर लेते हैं, और आपका वह रूप जो देखने वालों को सब प्रयोजनों की पूर्ति दे देता है, हे अच्युत, उसके कारण मेरा चित्त लज्जा छोड़कर आप में ही समा गया है। इस श्लोक में जो रहस्य है, वह श्रवण भक्ति का परम प्रमाण है। देखिए, रुक्मिणी ने कृष्ण को कभी देखा नहीं था। उन्होंने केवल कृष्ण के गुणों को सुना था, और केवल सुनकर ही उनका चित्त कृष्ण में पूर्ण रूप से समा गया। यही सिद्ध करता है कि श्रवण की कितनी महिमा है, कि बिना दर्शन के केवल भगवत गुणों के श्रवण से ही हृदय में अनन्य प्रेम जाग सकता है। और रुक्मिणी ने जो शब्द कहा, मेरा चित्त लज्जा छोड़कर आप में समा गया, यह माधुर्य भक्ति की वही अनन्यता है जो गोपियों में दिखी थी, जहाँ भक्त लोक लज्जा और मान को तजकर पूर्ण रूप से प्रिय में लीन हो जाता है। संसार में हम सुनते बहुत कुछ हैं,
पर सुनकर भी हमारा चित्त डिगता नहीं, क्योंकि हमारा श्रवण ऊपरी होता है। पर रुक्मिणी का श्रवण इतना गहरा था कि वह श्रवण ही दर्शन बन गया और दर्शन ही समर्पण। आगे रुक्मिणी ने जो दूसरा भाव प्रकट किया वह और भी मार्मिक है। उन्होंने अपने कुल का अभिमान नहीं किया, अपने सौंदर्य का गर्व नहीं किया, उन्होंने केवल अपनी असहायता और अनन्यता प्रकट की। हे प्रभु, मेरा और कोई आश्रय नहीं, यदि आप न आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी, पर किसी और की नहीं हो सकती। यही दैन्य, यही पूर्ण शरणागति भगवान को खींच लाती है। भगवान बल से नहीं, ऐश्वर्य से नहीं, केवल इस अनन्य प्रेम और दैन्य से वश में होते हैं। रुक्मिणी ने आगे लिखा, हे प्रभु, कल मेरा विवाह है, यदि आप अभी न आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी, पर किसी और की नहीं हो सकती। विवाह से पूर्व कुल परंपरा के अनुसार मैं नगर के बाहर अंबिका देवी के मंदिर में दर्शन के लिए जाऊंगी। उसी अवसर पर आप आकर मेरा हरण कर लीजिए। कन्हैया ने संदेश पढ़ते ही तुरंत रथ तैयार कराया और स्वयं अकेले विदर्भ की ओर चल पड़े। बलराम सेना सहित पीछे आए। नियत समय पर जब रुक्मिणी देवी दर्शन करके मंदिर से बाहर आईं और लज्जा मिश्रित आशा से चारों ओर दृष्टि डाली तो कृष्ण रथ पर खड़े दिखे और कृष्ण ने उपस्थित राजाओं के देखते देखते रुक्मिणी का हाथ थामकर उन्हें रथ पर बिठाया और सिंह जैसे श्रृगालों के बीच से अपना भाग ले जाए वैसे ले चले। रुक्मी और शिशुपाल की सेनाएं पीछे दौड़ी, पर बलराम ने उन्हें परास्त कर दिया। कन्हैया ने रुक्मी को पकड़ लिया और मारने को उद्यत हुए, पर बहन रुक्मिणी की लज्जा और प्रार्थना के कारण उसका वध नहीं किया, केवल अपमान स्वरूप उसकी दाढ़ी मूंछ काट दी। द्वारका लौटकर कन्हैया ने वैदिक विधि से बड़े समारोह से रुक्मिणी से विवाह किया और वे उनकी पट्ट महिषी बनी, जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार थीं। इसका बोध यह है, रुक्मिणी का यह प्रसंग सिखाता है कि जीवन साथी और विशेषकर अपने इष्ट का निर्णय अंतःकरण की सच्ची पुकार से होना चाहिए, केवल लोक परंपरा या दबाव से नहीं। और जब भक्त का संकल्प दृढ़ हो और वह पूर्ण समर्पण से पुकारे तो स्वयं भगवान दौड़े चले आते हैं। अष्टमहिषी और 16 सहस्र रानियां कन्हैया की 8 प्रमुख महिषियां थीं। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, और हर एक का विवाह प्रसंग अपने में एक कथा है। जाम्बवती से विवाह स्यमंतक मणि के प्रसंग में हुआ। वह दिव्य मणि जिसके कारण कृष्ण पर चोरी का झूठा कलंक लगा था। कलंक मिटाने के लिए कृष्ण वन में गए। ऋक्षराज जाम्बवान से 28 दिन तक घोर युद्ध किया और अंत में जाम्बवान ने थककर और भीतर से पहचान कर कहा, ऐसा बल तो केवल मेरे प्रभु राम में था, आप तो वही हैं, और मणि के साथ अपनी पुत्री जाम्बवती भी उन्हें समर्पित कर दी। इसी क्रम में नरकासुर वध का प्रसंग आता है। नरकासुर पृथ्वी का पुत्र भौमासुर महाबलवान और अत्याचारी था। उसने 16,000 राजकन्याओं को बंदी बना रखा था और देव माता अदिति के कुंडल तथा वरुण का छत्र भी छीन लिया था। देवताओं की प्रार्थना पर कन्हैया सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर चढ़कर प्रागज्योतिषपुर गए और नरकासुर का वध किया। बंदी कन्याओं को मुक्त किया गया, पर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब समाज हमें स्वीकार न करेगा कि हम इतने समय राक्षस के बंदीगृह में रहीं। हमारा अब कोई आश्रय नहीं। कृपा करके आप ही हमें अपनी शरण में अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। करुणामय कृष्ण ने उन सबको स्वीकार किया। द्वारका में सबके लिए अलग अलग भवन बनवाए और अपनी योग शक्ति से एक साथ सबके साथ गृहस्थ धर्म का पालन किया। और हर रानी यही मानती और अनुभव करती थी कि कृष्ण केवल उसी के साथ उसी के घर में रहते हैं। 16 सहस्र कन्याओं के इस प्रसंग में
करुणा का जो दिव्य रूप प्रकट हुआ उसे हृदय में बैठा लीजिए। ये कन्याएं निर्दोष थीं, इन्हें बलपूर्वक राक्षस ने बंदी बनाया था। इसमें इनका कोई अपराध न था, पर लोक की क्रूर रीति यह थी कि जो स्त्री एक बार दूसरे के घर रह आए उसे समाज पुनः स्वीकार नहीं करता। इनका न पिता का घर शेष था न कोई आश्रय। तब भगवान ने वह किया जो कोई और न करता। उन्होंने इन सब को अपनी पत्नी रूप में अपनी शरण में स्वीकार कर लिया और प्रत्येक को पूर्ण सम्मान, पूर्ण अधिकार दिया। यह भगवान की उस अहेतुकी करुणा का प्रमाण है जो पतित, असहाय और संसार से तिरस्कृत जीव को भी अपना लेती है, गले लगा लेती है। संसार उसे ठुकरा दे पर भगवान नहीं ठुकराते। जिसका कोई नहीं उसके वे हैं, यही दीन बंधु अनाथ नाथ नाम की सार्थकता है। और जो भगवान इन तिरस्कृत कन्याओं को अपना सकते हैं, वे क्या किसी भी पतित, पापी, असहाय जीव को नहीं अपनाएंगे यदि वह उनकी शरण में आ जाए। इसका बोध यह है, भगवान का स्वरूप एक होकर भी अनंत है। वे एक साथ हर भक्त के साथ पूर्ण रूप से उपस्थित रह सकते हैं। यही वही तत्व है जो रास मंडल में भी प्रकट हुआ था। और दूसरी सीख, जिसका संसार में कोई आश्रय न रहे उसे भगवान अपनी शरण में ले लेते हैं। वे अनाथों के नाथ हैं। शिशुपाल वध और जरासंध वध आगे चलकर जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया तो उसमें अग्र पूजा, सबसे पहले किसकी पूजा हो का प्रश्न उठा और भीष्म पितामह के सुझाव पर वह परम सम्मान भगवान कृष्ण को मिला। यह देखकर चेदी नरेश शिशुपाल, जो कृष्ण का फुफेरा भाई होकर भी जन्म से ही उनका द्वेषी था, क्योंकि वह जय विजय का तीसरा जन्म था, क्रोध से भरकर उठा और उसने भरी सभा में कृष्ण को सहस्रों अपशब्द कहे, उनका और भीष्म का घोर अपमान किया। पर कृष्ण शांत मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी बुआ को वचन दिया था कि वे शिशुपाल के 100 अपराध तक क्षमा करेंगे। जब 100 अपराध पूरे हो गए और शिशुपाल फिर भी न रुका, तब कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर उसका सिर काट दिया। और आश्चर्य, शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलकर कृष्ण में समा गई, क्योंकि निरंतर द्वेष के बहाने भी उसका चित्त कृष्ण में ही लगा रहा था और 3 जन्म पूरे होने पर उसे मुक्ति मिल गई। शिशुपाल के इस प्रसंग में एक अत्यंत गूढ़ तत्व छिपा है, जिसे आचार्यों ने बड़े विस्मय से कहा है। शिशुपाल जय विजय का तीसरा जन्म था। पहले हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, फिर रावण कुंभकर्ण और अब शिशुपाल दंतवक्त्र, जिन्होंने भगवान से वैर का मार्ग चुना था ताकि 3 जन्मों में मुक्त हो सकें। और देखिए आश्चर्य, शिशुपाल ने जीवन भर कृष्ण से द्वेष किया, उन्हें गाली दी, उनकी निंदा की, पर इस द्वेष में भी उसका चित्त निरंतर कृष्ण में ही लगा रहा। सोते जागते उठते बैठते उसे केवल कृष्ण ही याद रहे और इसी निरंतर स्मरण ने, चाहे वह द्वेष रूप ही क्यों न था, उसे अंततः कृष्ण में लीन कर दिया। इसे शास्त्र द्वेष भक्ति कहते हैं। पर सावधान, यह कोई अनुकरणीय मार्ग नहीं, यह तो जय विजय जैसे पार्षदों का विशेष प्रसंग है। इससे केवल यह तत्व ग्रहण करना है कि भगवान का निरंतर स्मरण किसी भी भाव से अंततः जीव को भगवान तक पहुंचा देता है। पर हमें तो प्रेम भाव से ही स्मरण करना है, क्योंकि वही सहज, सरल और सुखद मार्ग है जो प्रेम से एक क्षण में मिल सकता है। उसके लिए द्वेष से 3 जन्म लगाना कौन सी बुद्धिमानी। जरासंध का अंत भी इसी काल में हुआ। कृष्ण के संकेत पर भीम ने उससे मल्ल युद्ध करके उसके शरीर को बीच से चीरकर उसका वध किया और उसके बंदी गृह में पड़े 20,000 से अधिक राजा मुक्त हो गए। इसका बोध यह है, दीर्घ काल तक क्षमा करना धर्म है, पर जब अपराध सीमा पार कर जाए और अधर्म प्रबल हो जाए तब उसका दमन भी धर्म है। यही मर्यादा स्वयं भगवान ने स्थापित की। षष्ठ दिवस का उपसंहार प्रिय श्रोताओं,
आज की कथा यहाँ विश्राम लेती है। आज की कथा में एक बात पर पुनः ध्यान दिला दूं, क्योंकि यही आज के श्रवण का मर्म है। आज हमने भगवान को व्रज के मधुर रास से लेकर मथुरा के रण धर्म और द्वारका के ऐश्वर्य तक देखा। और यह यात्रा अकारण नहीं, व्रज माधुर्य का धाम है। वहाँ भगवान केवल प्रेम हैं, केवल मिठास हैं। और मथुरा द्वारका ऐश्वर्य के धाम हैं। वहाँ भगवान राजा हैं, धर्म रक्षक हैं, मर्यादा संस्थापक हैं। पर ध्यान दीजिए, भगवान ने पहले व्रज में प्रेम सिखाया, फिर मथुरा में धर्म, क्योंकि जिस हृदय में पहले प्रेम जाग जाए उसका धर्म पालन सहज और सरस हो जाता है। और जिसके पास केवल रूखा धर्म हो पर प्रेम न हो, उसका धर्म बोझ बन जाता है। यही भागवत का क्रम है। पहले रस फिर मर्यादा, पहले माधुर्य फिर ऐश्वर्य, पहले भगवान से प्रेम फिर संसार में कर्तव्य। जो इस क्रम को समझ ले उसका जीवन भी व्रज से द्वारका तक की इसी पावन यात्रा में सध जाता है। आज हमने जाना वेणु गीत से गोपियों की प्रेम दृष्टि का विस्तार, कि प्रिय से जुड़ी हर वस्तु प्रिय हो जाती है। चीर हरण से कि पूर्ण समर्पण में कोई आवरण नहीं रहता। महारास से कि यह आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन है, काम नहीं। गोपी गीत से कि विरह की पराकाष्ठा ही सबसे ऊंची प्रेम स्तुति बन जाती है। युगल गीत से मिलन का रस, कंस वध से अहंकार शक्ति का अंत, द्वारका निर्माण से कि कभी कभी पीछे हटना भी पराक्रम है, रुक्मिणी से दृढ़ संकल्प और समर्पण की विजय, और 16 सहस्र रानियों से कि भगवान एक होकर भी अनंत स्थानों में पूर्ण उपस्थित रहते हैं और अनाथों के नाथ हैं। कल सप्तम दिवस हमारा अंतिम दिवस है। हम सुनेंगे भ्रमर गीत, जो 6 गीतों में अंतिम और प्रेम शास्त्र का शिखर है। सुदामा चरित्र, जो मित्रता प्रेम की पराकाष्ठा है। उद्धव गीता का सार, अवधूत और यदु का संवाद जिसमें 24 गुरुओं की बात है। यदुवंश का संहार और भगवान का स्वधाम गमन, परीक्षित को सुखदेव का अंतिम उपदेश, तक्षक दंश और परीक्षित का मोक्ष, और अंत में भागवत महात्म्य, फलश्रुति तथा आरती के साथ इस कथा यज्ञ की पूर्णाहुति। इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा का 6ठ दिवस संपूर्ण हुआ। बोलिए रास बिहारी की जय, गोवर्धन धारी की जय, रुक्मिणी वल्लभ की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम शांति ही शांति ही शांति।